हेलो एवरीवन। कल कहाँ तक देखा था अपन ने? कल सारी एडजस्टमेंट देखी थी हमने। केवल दो एडजस्टमेंट हमारी बाकी थी, है ना? कौन कौन सी तो बाकी थी? एक तो आरडीडी वाली और वो गुड्स से रिलेटेड वाली। तो अपन आज क्या करते, पहले वो दोनों एडजस्टमेंट देख लेते, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पहले देखते आरडीडी देख लेते हैं। ठीक है, देखो दो चीज़ें रहती। एक तो बैड डेप और दूसरा आर डी डी। आर डी डी का फुल फॉर्म क्या रहता? भूल गए? याद है? बोलो क्या रहता? आर डी डी का फुल फॉर्म रहता रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दो चीजें रहती है, एक रहता बैड डेट और एक रहता आर डी डी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। बैड डेट मतलब क्या रहता? देखो बैड डेट मतलब बैड डेटर, ये जो डेट थे ना, डेट लिखा ये डेटर, डेटर का शॉर्टकट है बैड डेट। बैड डेट मतलब खराब डेटर्स, खराब डेटर्स, गंदे डेटर्स। क्यों खराब, क्यों गंदे? क्योंकि हमारे पैसे नहीं देते। ऐसे डेटर्स, ऐसे लोग, ऐसे कस्टमर्स जिसको अपन ने उधारी में सेल किया था और अब वो हमको पैसे हमारे वापस नहीं दे, तो ये वाली चीज़ को अपन क्या बोलेंगे? बैड डेट। तो फिर बैड डेट हमारे लिए क्या हुआ? नुकसान हुआ ऑब्वियसली। तो नुकसान हमने पहले देखा था, अकाउंट्स में नुकसान हो या एक्सपेंस हो, दोनों की ट्रीटमेंट बराबर रहती है। जैसे हम एक्सपेंस का करते हैं वैसे हम नुकसान का करेंगे। तो बैड डेट हमारे लिए एक प्रकार का नुकसान है, एक्सपेंस है। अब आप ही बताओ, नुकसान है, एक्सपेंस है, तो कहाँ जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, बरोबर। तो बैड डेट कहाँ जाना चाहिए? बैड डेट जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बरोबर बरोबर। सर ये आरडीडी क्या है? आरडीडी है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब क्या होता है? डाउट है, मतलब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये कंफर्म नहीं है, इन पे हमको शक है। क्या रहता है, जब हम बिजनेस करते कई सालों से तो अपने को एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि मान लो 5%, 10% लोग ऐसे जो हमेशा अपने पैसे डुबाते हैं बैड डेट करते करते। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने 10 लाख के गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किए थे, 10 लाख के हमारे डेटर्स थे, उधारी में हमने कस्टमर्स को माल बेचा था। तो अपने को एक आइडिया आ जाता है कि 10 लाख का है, तो मान लो 50,000 या 60,000, 1 लाख, जो भी एक परसेंटेज हमको ओवर द पीरियड एक आइडिया लग जाती है कि इतने परसेंट लोग तो यार पैसे देते ही नहीं। तो अपन क्या करते हैं, पहले से इसके लिए रिजर्व बना के रख देते हैं। रिजर्व मतलब पैसा साइड में निकाल के रख देते हैं। रिजर्व कि भाई हमको मालूम है कुछ ना कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो पैसा डुबाएंगे। वो एग्जैक्ट नहीं मालूम अपने को कि ये डुबाएगा, राम डुबाएगा, श्याम डुबाएगा, लेकिन नाम नहीं मालूम, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसे निकलेंगे जो 5%, 10% हमारा पैसा डुबाएंगे। तो बैड डेट और आरडीडी, इसमें फ़र्क क्या है? दोनों में इतना फ़र्क है कि बैड डेट हमको यकीन हो गया, पता चल गया, कंफर्म हो गया कि ये पैसे हमको नहीं मिलने वाले, ये पैसे नहीं मिलने वाले। लेकिन आरडीडी में हमको यकीन नहीं है, शक है कि ये पैसे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको एज ए एक्सपेंस बोल के प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही लिख देते हैं। तो बैड डेट आरडीडी में फ़र्क बस इतना है। बैड डेट मतलब हमको यकीन हो गया नहीं मिलने वाले, आरडीडी मतलब हमको इस पर शक है कि ये दे भी सकता, नहीं भी सकता, लेकिन अकाउंटिंग पर्पज से दोनों के ट्रीटमेंट लगभग सेम ही है, कोई फर्क नहीं। तो जैसा बैड डेट का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, वैसा ही आरडीडी का करेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या जाती है, ये कॉम्बिनेशन में आ जाता है। जैसा बैड डेट और आरडीडी ट्रायल बैलेंस में भी दिखेगा, बैड डेट और आरडीडी आपको एडजस्टमेंट में भी दिखेगा। तो ट्रायल बैलेंस में जो दिखेगा उसको अपन बोलते हैं ओल्ड बैड डेट या ओल्ड आरडीडी। देखो क्वेश्चन कैसा रहता है, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बहुत सी चीज़ें रहेंगी, उसके साथ में आपको दिखेगा बैड डेट। मान लो 15,000, उसी के साथ में आपको दिखेगा आरडीडी 10,000। नीचे एडजस्टमेंट दी हुई रहेंगी, एडजस्टमेंट में भी बोले हुआ रहेगा। उसके वर्डिंग कुछ इस प्रकार रहते हैं, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट 5,000। ये अमाउंट भी दी हुई रह सकती है, परसेंटेज में भी दी हुई रह सकता है, अभी अपन बाद में एग्जांपल देखेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी ये बोले हुआ रह सकता कि क्रिएट आरडीडी 20,000। अब देखो चार चीज़ें,
यहाँ पे बैड डेप आरडीडी, यहाँ पे भी बैड डेप और आरडीडी। अब हम क्या करेंगे, जो बैड डेप और आरडीडी ट्रायल बैलेंस वाले है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड बैड डेप या ओल्ड आरडीडी। इसको अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों चीज़ों को अपन क्या बोलेंगे, ओल्ड बैड डेप, ओल्ड आरडीडी। और ये वाली दोनों चीज़ों को अपन क्या बोलेंगे, न्यू बैड डेप और न्यू आरडीडी। क्यों ओल्ड और न्यू? ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस में, मतलब इसका जर्नल होगा, लेजर होगा, सब कुछ होगा, इसलिए अपन बोलते हैं ओल्ड। और इसको न्यू क्यों बोले, जो एडजस्टमेंट में है, क्योंकि बाद में पता चली एडजस्टमेंट में, मतलब जर्नल एंट्री नहीं करी हुई थी, मतलब हमको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में आइडिया लगा, बाद में पता चली, इसलिए अपन इसको बोलते हैं न्यू। तो हमेशा ध्यान में रखना, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेप और आरडीडी दी हुई है उसको बोलेंगे ओल्ड बैड डेप, ओल्ड आरडीडी। और जो एडजस्टमेंट में हमको बैड डेप और आरडीडी दी हुई है उसको अपन बोलेंगे न्यू बैड डेप या न्यू आरडीडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके। अब करना क्या, चार चार चीज़ें एक साथ आ जाती है तो अपने को कन्फ्यूजन होता है किसको ऐड करना, लेस करना, कौन से इफेक्ट कहाँ जाएंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी बैड डेप या आरडीडी की एडजस्टमेंट आई हुई है, और ये लगभग आनी ही है, एग्जाम में तो आती है, बिल्कुल आती, और बहुत सारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहती है। तो अपन ने क्या करना, एक अलग से नीचे नोट्स बना, वर्किंग नोट जिसको अपन बोलते हैं। जैसे आरडीडी का क्वेश्चन है, नीचे बनाना वर्किंग नोट। अब क्योंकि देखो एडजस्टमेंट में भी दिया था तो ये दो जगह पे इफेक्ट जाएगा इसका। ट्रायल बैलेंस वाली चीज जो ये ओल्ड बोले हुआ है, ओल्ड, ये ट्रायल बैलेंस में, तो ये दो चीजें ओल्ड बैड डेप, ओल्ड आरडीडी, ये तो एक ही जगह पे जाएंगे। लेकिन नीचे की जो दो चीजें न्यू बैड डेप और न्यू आरडीडी, क्योंकि एडजस्टमेंट में है तो ये दो जगह पे जाएंगे। तो अपने को वर्किंग नोट में दो एडजस्टमेंट लिखने की है। एक कहाँ पे जाएगा, बैड डेप आरडीडी, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो एक इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में, जो डेटर्स रहते हैं ना अपने वहाँ पे। तो दो जगह पे इसके इफेक्ट जाएंगे। तीनों चारों एक साथ अगर अपने को लिखने का है तो इसको याद कैसा रखने का, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको याद रखने के लिए अपन एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक बोलते हैं। क्या मेमोरी टेक्निक बोलेंगे, देखो, जब भी बैड डेप होगा, बैड डेप हो गया मतलब नुकसान होगा, बैड डेप हो गया तो बिजनेसमैन क्या बोलेगा, ओ नो। क्या बोलेगा, ओ नो। बोलो मेरे साथ, क्या बोलेगा बिजनेसमैन, ओ नो। ओ नो मतलब ओ मतलब ओल्ड, न्यू मतलब न्यू, न्यू मतलब न्यू, ओल्ड मतलब ओल्ड। पहले लिखने का ओल्ड बैड डेप, न्यू बैड डेप, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी। ये प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी तीनों चारों चीजें एक साथ आके बैड डेप से रिलेटेड, तो क्या लिखने का, ओ नो। ओ नो का मतलब ओल्ड, न्यू, न्यू, ओल्ड। और पहले लिखने का बैड डेप, फिर लिखने का आरडीडी, आरडीडी। पहले बैड डेप क्यों लिखा, पहले बैड डेप ऐसे लिखने का कोई मतलब खास सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट वाले इससे फर्क पड़ जाता, माइनस होता लास्ट वाला। तो ऐसा ध्यान में रखने का कि मान लो बैड डेप, तो देखो अपने को यकीन हो गया, कंफर्म हो गया, तो जो कंफर्म हो गई चीज उसको पहले लिख देने का। आरडीडी मतलब डाउटफुल है, थोड़े डाउट वाले, तो इसके लिए इसको बाद में लिखने का, सिंपल। तो पहले ओल्ड, न्यू, न्यू, ओल्ड, ऊपर बैड डेप, नीचे आरडीडी, आरडीडी। इसमें जो लास्ट वाली चीज है ओल्ड आरडीडी, सिर्फ इसको अपन करते माइनस। ओल्ड आरडीडी को करेंगे माइनस, बाकी सबको करेंगे प्लस। ये जो भी वर्किंग नोट आएंगे लास्ट में टोटल आएंगे, ये अपने को पूरा उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में वैसा का वैसा लिखने का। तो ये होगी एक एडजस्टमेंट, ओल्ड बैड डेप, न्यू बैड डेप, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, चारों की एक कंबाइन एडजस्टमेंट होंगी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में, इस प्रकार, ठीक है। और दूसरे एडजस्टमेंट इसकी क्या होंगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ पे होंगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको दिख रहा होगा डेटर्स। डेटर्स की कुछ भी एक अमाउंट रहेगी, दिख रहा होगा। अपने को वहां से क्या करना पड़ता है, तीन चीजें वहां पे, लेस न्यू बैड डेप, लेस न्यू आरडीडी, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये दिख रहा ना सबको बराबर, हाँ दिख रहा। एक बार चेक कर लूँ क्या मैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जी हाँ दिख रहा। चलो, हाँ तो कहाँ थे हम लोग, सेकंड वाली एडजस्टमेंट पे। एक्स मतलब कोई भी एक अमाउंट, डेटर्स में इधर कोई अमाउंट रहेंगी, उसमें से न्यू बैड डेप लेस करने का, फिर न्यू आरडीडी लेस करने का, लास्ट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लेस करने का, और लास्ट में जो भी टोटल आएगा। और इधर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पीएनएल में अलग से जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको अलग से लिखना पड़ेगा,
ठीक है, देखो तो P&L दो जगह पे एडजस्टमेंट जाएंगी, एडजस्टमेंट के इफेक्ट जाएंगे। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने देख लिया कैसे लिखने का, चारों को एक साथ ओ नो करके लिखने का है, ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड, बैड डेट आरडीडी आरडीडी, लास्ट वाला माइनस, बाकी सब प्लस। ठीक है, डेटर्स में क्या लिखने का, डेटर्स में तीनों चीजें माइनस होंगी, बैड डेट माइनस होंगी, फिर न्यू आरडीडी माइनस होंगी, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस होंगी। एक एक करके सब बताता। इसमें सीक्वेंस बिल्कुल मायने रखती है, सीक्वेंस इधर बिचकनी नहीं चाहिए। न्यू बैड डेट पहले ही आना चाहिए, फिर बाद में न्यू आरडीडी आना चाहिए। यहाँ पे आप गौर करेंगे क्या देखने लायक पॉइंट है, ये भी लेस, ये भी लेस, ये भी लेस। तो बैलेंस शीट में जो डेटर में एडजस्टमेंट हो रही है उसमें सारी चीजें लेस, और उसमें सारी चीजें क्या है, न्यू, ओल्ड वाली नहीं आ रही वहाँ पे। बैड डेप है वो भी न्यू है, आरडीडी वो भी न्यू। तो पहले बैड डेप को क्यों किया, अगेन सेम लॉजिक, वो कंफर्म हो गया था बैड डेप पे, हमको यकीन हो गया था, तो पहले बैड डेप माइनस कर दो। फिर आरडीडी पे डाउट है हमारा, इसलिए उसको अपन ने बैड डेप के बाद में माइनस किया, और सबसे लास्ट में माइनस किया डिस्काउंट ऑन डेटर। 2 मिनट में इसको बताता हूँ मैं क्या है, तब तक अपन पहला वाला समझ लेते हैं। ठीक है, तो डेटर्स में से पहले माइनस करना न्यू बैड डेट, फिर करना न्यू आरडीडी। सर यहाँ पे न्यू क्यों आया, ओल्ड क्यों नहीं आया, देखो ओल्ड का मतलब क्या है, ओल्ड का मतलब है वो ट्रायल बैलेंस वाली चीज है। अपन ने पहले ही बोला ओल्ड वाले को ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में जो उसको अपन ओल्ड वाला बोलेंगे। तो ओल्ड वाला क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह पे जाना चाहिए, है ना। तो अब देखेंगे तो एक जगह पे चले गया था क्या, देखो ये ओल्ड बैड डेट यहाँ पे चले गया, ओल्ड आरडीडी यहाँ पे चले गया। ओल्ड वाली चीज प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगी तो एक ही जगह पे गई, दूसरी जगह पे जाएंगे क्या ट्रायल बैलेंस वाली चीजें नहीं, इसलिए ओल्ड वाली चीजें एक ही जगह पे गई प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन जो न्यू वाली थी, न्यू किसको बोला था अपन ने, जो एडजस्टमेंट में है, तो ये एडजस्टमेंट में था, एडजस्टमेंट में है तो दो जगह जाना चाहिए, इसलिए देखेंगे अब न्यू वाला यहाँ पे भी गया, न्यू बैड डेट यहाँ पे भी गया, न्यू आरडीडी यहाँ पे भी गया, न्यू आरडीडी यहाँ पे भी गया, इसलिए न्यू वाली चीजें दोनों जगह गई, ओल्ड वाली एक ही जगह। ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर। लास्ट में क्या किया, लास्ट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जैसे अपन ने पिछले एडजस्टमेंट देखी थी, एक एडजस्टमेंट देखी थी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, याद है क्या, ये देखो क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिलने की प्रोविजन किया था, क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिला तो वो इनकम थी, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में गया था, तो दूसरा इफेक्ट था क्रेडिटर में से कम किया था, तो उसी के जैसा उसका ही भाई है ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स मतलब हमने कस्टमर्स को उधारी में सेल करे हुआ है और ये कस्टमर्स को अपन डिस्काउंट दे, अब ये एडजस्टमेंट में बोले रहेगा, ये एडजस्टमेंट में बोले रहेगा तो अपने को इसको दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, इसलिए देखो दो जगह पे गया, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया। तो ये रहता क्या जो कस्टमर्स है अपन उसको डिस्काउंट दे रहे, इसको सबसे आखिरी में क्यों माइनस किया, देखो आखिरी में क्यों माइनस किया, क्योंकि ये पहले बैड डेट अपने को माइनस करना पड़ेगा। अपन एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे, पहले बैड डेट माइनस कर देंगे, डिस्काउंट अपन बैड डेट वालों को देंगे क्या, पहले तो पैसे नहीं दे रहे उसमें क्या डिस्काउंट देंगे, तो बैड डेट वाले को डिस्काउंट नहीं देंगे, इसलिए पहले बैड डेट माइनस कर दिया। फिर आरडीडी डाउटफुल है उनको भी डिस्काउंट देंगे क्या, उनको भी नहीं देंगे, वो भी माइनस कर दिया। फिर जो बचेगा डेटर्स में से न्यू बैड डेट माइनस कर लिया, न्यू आरडीडी माइनस कर लिया, जो अमाउंट बची अपन उसको बोलते हैं गुड डेटर्स। गुड डेटर्स क्यों, क्योंकि पैसे देने वाले, सिर्फ ये गुड डेटर्स को ही हम डिस्काउंट देंगे, इसलिए जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स रहता है वो सबसे अपन आखिरी में माइनस करें। ठीक है, और क्योंकि अपन ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया ना, अपने को कम अमाउंट मिलेगी, तो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, क्योंकि खर्चा हो गया इसलिए कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी जाएगा, तो इसलिए दो जगह पे गया, एक जगह पे यहाँ पे, एक जगह पे यहाँ पे, डेटर्स में से कम करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालना। समझा यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें का कॉम्बिनेशन अपने को पता होना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है सारी चीजें एक साथ आ जाए, हो सकता है दो चार चीजें नहीं है, लेकिन अपने को सारी चीजें पता होनी चाहिए। समझा यहाँ तक, ठीक है। अब अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम चीज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। ये लेक्चर को प्लीज बहुत अच्छे से देखना, आरडीडी वाली एडजस्टमेंट आनी ही आनी है, हर क्वेश्चन में आनी है। अगर आप सोच रहे होंगे आरडीडी छोड़ देते तो बहुत बड़ी गलती करते। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, 15 मार्क का क्वेश्चन है, और आरडीडी गलत कर रहे तो आप 7-8 मार्क कमा दे रहे, समझ लो। है कुछ भी नहीं, एकदम आसान है वैसे डिफिकल्ट, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। तो ये देखो एक क्वेश्चन लेते छोटा सा, मान लो ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी चीजें रहेंगी, उसमें से अपन सिर्फ कुछ चीजें देखेंगे। मान लो डेटर्स दिया रहेगा, डेटर कौन सी साइड में रहेगा, डेबिट साइड में, डेटर्स है 2 लाख। ट्रायल बैलेंस में दिया है बैड डेट है 10,000। ट्रायल बैलेंस में दिया है आरडीडी है 20,000। फिर नीचे दी हुई एडजस्टमेंट, और भी कुछ बहुत सारे आइटम रहेंगे, लेकिन अपन सिर्फ आरडीडी वाला देख रहे हैं इसलिए वही लिखे। आप चाहो तो ये लिख सकते हैं, पुरानी बैच वालों में अपन ने लिखे हुआ है एडजस्टमेंट में नीचे दिया हुआ है प्रोवाइड
further bad day at 10%, फिर बोले भाई क्रिएट RDD at 10%, ये एट द रेट 10%, लास्ट में बोले भाई प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 10%, ये भी 10%, तीनों 10%, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई। अब इसको देखेंगे अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही ये आ गया, अपने को क्या करने का है, वर्किंग नोट बनाने के, फटाफट कैसी वर्किंग नोट बनाएंगे, एक पीएनएल वाली और एक बैलेंस शीट वाली, ये पीएनएल वाली और एक बैलेंस शीट। ठीक है, पीएनएल वाली में हम लोग क्या लिखते हैं, ओ नो, क्या लिखेंगे, ओ नो। ओ नो मतलब ओल्ड न्यू, न्यू ओल्ड। पहले क्या लिखते हैं, बैड डेप आरडीडी आरडीडी, लास्ट वाला माइनस, बाकी सब प्लस, ठीक है। और इधर अपन डिस्काउंट अलग से लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या वर्किंग नोट बनती है, बैलेंस शीट में वर्किंग नोट बनती पहले डेटर्स, बैलेंस शीट में जो डेटर्स रहेंगे उसमें से करेंगे लेस तीन चीजें, तीनों चीजें रहेंगी न्यू, न्यू, लेकिन सबसे पहले क्या माइनस करने का, न्यू बैड डे, फिर माइनस करने का न्यू आरडीडी, और लास्ट में माइनस करने का है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। इतनी चीज़। अब जो जो चीज़ें ऊपर दी हुई वैसे अपने को एक एक करके लिखने का है। सबसे पहले देखो डेटर्स, डेटर्स कहाँ पे लिखूँ, डेटर्स बैलेंस शीट में कितने हैं, डेटर्स 2 लाख, तो आ जाओ इधर बैलेंस शीट में डेटर्स, डेटर्स के सामने लिखने का है 2 लाख, ट्रायल बैलेंस का है तो एक ही जगह पे। देन बैड डे, अब ये वाली बैड डे बताओ कौन थी, ओल्ड या न्यू, ओल्ड, ट्रायल बैलेंस में दी हुई ट्रायल बैलेंस वाली बैड डे रहती है ओल्ड बैड डे, और क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह जाने वाली, कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कितनी थी 10,000, ओके। देन आरडीडी, ये वाली आरडीडी क्या है, ओल्ड या न्यू, ओल्ड, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस वाली आरडीडी को हम बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, और क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो कहाँ जाना चाहिए, एक ही जगह जाना चाहिए, ये एक जगह कितनी थी रे 20,000, तो 20,000, लेकिन ध्यान में रखना है लास्ट वाला आइटम अपने को लेस करने का, माइनस करना, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के अपने तीनों आइटम हो गए, एक जगह चली। अब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्या बोलेगा, प्रोवाइड फर्दर बैड डे एट 10%, और बैड डे अपने को प्रोवाइड करने का 10%, तो ये वाली बैड डे कौन सी हुई, न्यू, क्योंकि एडजस्टमेंट में दी गई, एडजस्टमेंट वाली बैड डे न्यू, तो ये है न्यू बैड डे 10%। कैसे निकालेंगे 10%, किस चीज़ का रहेगा ये 10% रहेगा डेटर्स का। ये देखो इधर, जब भी अपन यहाँ पे निकालेंगे न्यू बैड डे, तो ये 10% बोला था, तो ये 10% किस चीज़ का रहेगा, ये रहेगा ऊपर वाली चीज़ का, ऊपर वाले मतलब डेटर्स का। डेटर्स क्या है, 2 लाख, 2 लाख का 10%, कितना होता है बेटा 2 लाख का 10%, 20,000, तो न्यू बैड डे कितनी आई 20,000। तो ध्यान में रखना हमेशा न्यू बैड डे 2 जगह जाएंगी, क्योंकि एडजस्टमेंट में था न्यू बैड डे, यहाँ पे भी अपने पास, तो दोनों जगह लिख देंगे 20,000। कैसे आई समझ में आएगा, 10%, 10% किसका रहेगा, डेटर्स का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। फिर बाद में क्या बोला, प्रोवाइड आरडीडी एट 10%, आरडीडी, ये वाली आरडीडी कौन थी, ओल्ड या न्यू, न्यू, न्यू आरडीडी 10%। आ जाओ वापस यहाँ पे, ये निकालने का अपने को 10%। अब ये 10% मेरे को बताओ 2 लाख का आएगा या 1,80,000 का आएगा, 1,80,000 का आएगा। यहाँ पे क्या रहता, हर नीचे की चीज़ निकालने के लिए ऊपर की चीज़ माइनस करना है। यदि आपको आरडीडी निकालना है तो आरडीडी के लिए पहले अपन बैड डे पे ना, यहाँ पे देखो डेटर्स है, डेटर्स के बाद में बैड डे पे, अब फिर आरडीडी, आरडीडी का नंबर डेटर बैड डे के बाद में है। तो जब आरडीडी निकालेंगे परसेंटेज लगाएंगे, तो किस पे लगाने का परसेंटेज, कि 2 लाख पे नहीं लगाने का, पहले 2 लाख पे से ये बैड डे माइनस करने का, जो बचेगा उस पर लगाने का। तो कितना बचेगा, 2 लाख में से 20,000 गया, तो 2 लाख में से 20,000 गया तो बचेगा 1,80,000, 2 लाख माइनस 20,000, दैट इज
1,80,000 और फिर इसका 10% लगाएंगे। 1,80,000 का 10% कितना होगा? 18,000। तो ये 18,000 अपन लिखेंगे यहाँ पे। न्यू RDD 18,000, क्योंकि न्यू है, एडजस्टमेंट का आइटम है, दो दो जगह लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिख देंगे। समझा? पक्का? ठीक है। अब लास्ट वाली चीज क्या बोला? प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 10%। डिस्काउंट देना है डेटर्स को 10%। वो किस पे निकालेंगे? अब मेरे को बताओ, ये देखो लास्ट। अब डिस्काउंट देना है 10% से, तो 2 लाख रुपए के जो डेटर्स है उन सबको डिस्काउंट दे देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों देंगे 2 लाख को? अरे 2 लाख में से 20,000 तो बदमाश है ना, बर्थडे वाले हैं, तो उनको काय को डिस्काउंट देंगे? वो वाला हटाना पड़ेगा अपने को। तो 2 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे, बच्चे 180। अब ये RDD वाले जो 18,000 वाले, इनको भी डिस्काउंट देंगे क्या? इनको भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन पे भी अपने को शक है, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। बोलने का मतलब, जब अपन डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालेंगे तो ऊपर की दोनों चीजें माइनस करेंगे, बर्थडे भी और RDD भी। मैंने पहले ही बोला, हर नीचे की चीज निकालने के लिए ऊपर की सारी चीजें माइनस करो, जो अमाउंट बचेगा उस पर परसेंटेज लगाओ। तो यहाँ पे डिस्काउंट किसको देंगे अपन? डिस्काउंट 2 लाख में से 20,000 बर्थडे वाले ये जो है माइनस कर देंगे, फिर 18,000 वाले ये भी माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? 1,80,000 माइनस 18, कितना बचता? 1,62,000। 1,62,000 बचा, उसका 10%। ये 1,62,000 को क्या बोलते हैं? गुड डेटर्स, ये अच्छे वाले। 2 लाख में से 20,000 तो बदमाश निकल गए, 18,000 बदमाश निकल सकते हैं, तो 2 लाख में से 20 भी हटाओ, 18 भी हटाओ, कितने गुड बचे हमारे? गुड डेटर्स बचे 1,62,000। 1,62,000 का 10%, सिर्फ इनको ही डिस्काउंट देंगे। 1,62,000 का 10% होता है 16,200। ओके, ये तीनों चीजें माइनस है, माइनस है, माइनस है। जब भी माइनस रहता है तो मैं उसको ब्रैकेट से इंडिकेट करता, आप भी वैसे करते जाओ, तो आगे गलती नहीं होती। नहीं तो क्या होता, अपन ऐड कर देते भावनाओं में भाई के। तो हमेशा माइनस वाली चीज़ों को ऐसा ब्रैकेट में लिखने का तो ध्यान रखना। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्योंकि एडजस्टमेंट में था तो यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन PNL में अलग से जाता है, इसमें कंबाइन नहीं होता, वो नॉमिनी कंबाइन होता, अलग से हम लिखते। अब बस टोटल कर लो, PNL की इसकी टोटल क्या आएंगी? 10 + 20 30, 30 और 18 48, 48 माइनस 20 28। तो यहाँ पे कितना आएगा? 28,000 और 16,200, ये दो चीज जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस। और इधर कितना आएगा? 2 लाख में से 20,000 गए, 180, 180 में से 18 गए, 162, 162 में से 16,200 गए। करो बोला फटाफट, 162 में से 16,200 माइनस 1,62,000 माइनस 16,200, 1,45,800। तो लास्ट में कितना बचेगा? 1,45,800। ठीक है, तो देखो आपको पता ही होगा, फाइनल अकाउंट में जहाँ पे एडजस्टमेंट रहती है वो अपन लिखते हैं इनर कॉलम में, और बाहर टोटल करके बाहर लिखते हैं। ये क्या रहेगा? ये इनर कॉलम में चल जाएगा ऐसा। ये PNL है आपका, तो इनर कॉलम में ये चल जाएगा, और ये आपकी बैलेंस शीट है, तो इनर कॉलम में ये चल जाएगा, और बाहर का कॉलम में 1,45,800 लिखेंगे। इधर बाहर की कॉलम में 28,000 भी लिखेंगे और 16,200 भी। समझा? पक्का? ठीक है, तो भाई आप एक काम करो, इसको लिख लो। जिन्होंने लिखे हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेंगे। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल लिख लिया, अब वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लो। दिख रहा ना पूरा कि चेहरे पे आ रहा? दिख रहा हूँ, पॉज करो, बोलिए। ठीक है, तो समझ में आया? पक्का? RDD के एडजस्टमेंट? ठीक है सर, समझ में आया। चलो अपन एक क्वेश्चन करते हैं RDD फटाफट। अपने 24 तक क्वेश्चन हो गए थे, 25 से लेकर 30 तक ही हम लोग करेंगे नोट्स के, उसके बाद में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट हम लोग आ जाते, 24 तक हो गया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नोट्स में आ जाओ। जिसके पास नोट्स नहीं भी होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेने का, नोट्स आ जाएंगी।